जब कोई अच्छा खिलाड़ी को आप मैदान में खेलने ही नहीं देंगे तो उसको पहले से ही मुझे आउट करने का ही ये प्रयास था। लेकिन जब लोगों के बीच आप रहते हैं, लोगों का समर्थन दिल से जहां रहता है तो वहां इस तरह की साजिश काम नहीं करती है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि इतने लोग जो हैं वो मुझे प्यार करते हैं और इस प्यार का फल जो है कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को हटिया की सीट के रूप में मिलेगा। कांग्रेस में आपके अलावा किसी और नाम को अगर सामने लेकर आती है, प्रस्ताव लेकर आती है, तो क्या तब भी आपके और आपके समर्थकों का इसी तरीके से पार्टी में समर्थन रहेगा या फिर विरोध की जो है उम्मीदें हो सकती हैं? देखिए, सारे लोगों की इच्छा है कि ये टिकट अजय नाथ शाहदेव को मिले और हम लोग इस सीट को जीतें। और लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कहते हैं कि हम पार्टी के दफ्तर जाएंगे, हमें अगर दिल्ली तक जाना पड़े तो हम दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं और ये कांग्रेस पार्टी का टिकट लेके आना चाहते हैं। सर, लगातार जो है वो आपका नाम चर्चा में रहा, अभी काफ़ी भाजपा में जाने की जो है वो काफ़ी हवाएं उड़ाई गई और उसके बाद आपने खुद मीडिया के सामने आकर इस पूरे खबर का खंडन किया है। लगातार जो है वो समर्थकों का जो जुटान है आपके आवाज़ पे हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए, आप खुद सोचिए कि 81 असेंबली सीट्स है यहाँ पे और सिर्फ हटिया को ही लेके क्यों इतनी चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं हटिया की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे हटिया विधानसभा पूरे झारखंड का सबसे जो बड़े 2 विधानसभा में से एक आता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट विधानसभा है। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे शहरी भी है, ग्रामीण भी क्षेत्र है। तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश थी। साजिश इसीलिए कि अजय नाथ शाहदेव यहाँ लोकप्रिय हैं, अजय नाथ शाहदेव लोगों के बीच में एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। ये चर्चा थी कि इस बार चुनाव अजय नाथ शाहदेव ही जीतेंगे। तो जब कोई अच्छा खिलाड़ी को आप मैदान में खेलने ही नहीं देंगे तो उसको पहले से ही मुझे आउट करने का ही ये प्रयास था। लेकिन जब लोगों के बीच आप रहते हैं, लोगों का समर्थन दिल से जहां रहता है तो वहां इस तरह की साजिश काम नहीं करती है। और लोग मेरे साथ खड़े हैं और जब से अफवाहें भी चल रही थी, लोगों उस समय से लेकर अभी तक एवरीडे इस तरह का माहौल मेरे घर में रहा है। और आज जो है, आज ये लोग इसीलिए आए हैं, इतने लोग फोन कर रहे थे केवल फोन के द्वारा ही कि भैया क्या हुआ, टिकट कब अनाउंस होगा, कब हम लोग को नॉमिनेशन करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के रूप में 2019 में हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा था। लगभग 1 लाख वोट लेके आए थे। पिछले 5 वर्षों में एक एक घर में हम लोग चले गए हैं और आज जो इतनी बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं आपको, ये सारे लीडर्स हैं, ये कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने वाले लोग हैं और ये इनकी दिल की इच्छा है कि हम इस बार इस चुनाव को लड़ें और कांग्रेस के सिंबल से हम लोग यहाँ पे बीजेपी को हराने का काम करें और गठबंधन की सरकार बनाने में हटिया की भूमिका भी रहे। इसलिए यहाँ लोग आए हैं। अब पार्टी के जो सेंट्रल लीडरशिप को भी लोगों ने अवगत कराया है फोन के द्वारा, कोई मैसेजेस भेज रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई खुद से पहुंच गया है दिल्ली। मैं यहीं बैठा हूं और हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी जो है वो डिक्लेयर करे अपने कैंडिडेट के रूप में और आप देखेंगे कि ये जो एक बार डिक्लेरेशन के बाद जो नॉमिनेशन होगा वो एक ऐतिहासिक नॉमिनेशन होगा। पूरे 81 सीट्स में आप देख लीजिएगा, हटिया एक विशेष स्थान रखता है तो आपको दिखेगा। मेरा आपसे भी आग्रह होगा कि आप नॉमिनेशन में अवश्य आइएगा और लोगों को दिखाइएगा कि कितने बड़ी संख्या में लोग आए हैं इस बार समर्थन देने के लिए और हटिया का क्या होने वाला है रिजल्ट, ये आपको नॉमिनेशन डे में मालूम चलेगा। सर, जिस तरीके से समर्थकों की संख्या यहाँ पे आपके आवाज़ में जुटी है, आपको क्या लग रहा है, इनको आप पे भरोसा है, पार्टी पे भरोसा है, क्या कुछ है? देखिए, ये सारे लोग जो हैं मेरे साथी, मैं आखिर कांग्रेस पार्टी के सिंबल में मैं यहाँ पे गया था पिछले बार मैं लड़ने के लिए और पहली बार हम लोग युवराज गोपाल शरण नाथ शाहदेव को भी जिता के लेके आए थे 2005 में, तो कांग्रेस के सिंबल में। तो कांग्रेस पार्टी से जो रिश्ता रहा है इस परिवार का, हम लोगों का, ये बहुत ही पुराना है और इस रिश्ते के साथ में एक जो विचारधारा है हम लोगों की, वो भी जो राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, ये वही विचारधारा है। तो इस पे कहीं ना कहीं आप कहेंगे ये कॉम्बिनेशन है कि अजय नाथ शाहदेव, कांग्रेस पार्टी और ये सारे लोग जो हैं इस बात को लेके बड़े उत्साहित हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे एक एक जगह मजबूत करने का काम किया। काफ़ी बार संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत मैंने किया। लोकसभा के चुनाव में भी जब यशस्विनी शाह यहाँ कैंडिडेट थी तो पूरे हटिया विधानसभा को मैंने जो तैयार किया संगठन, उस संगठन में हम लोगों ने मिलके, ये सारे लोगों के सहयोग से, क्योंकि ये जो आपको दिख रहे हैं ये काफ़ी बार इस संगठन में लोग जो अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, लोग उनको तो जानते हैं, लेकिन बूथ वर्कर्स को कोई नहीं जानता। ये सारे लोग एक एक बूथ के लोग हैं जो आप देख रहे हैं। आप अगर लोगों से सवाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अगर बूथ नंबर से पूछना शुरू करेंगे तो आपको हर बूथ के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये एक मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है, ईश्वर का आशीर्वाद है
कि इतने लोग जो हैं वो मुझे प्यार करते हैं, और इस प्यार का फल जो है कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को हटिया की सीट के रूप में मिलेगा। हटिया सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं इस बार। कांग्रेस आला कमान ने अगर हटिया विधानसभा सीट से कांग्रेस में आपके अलावा किसी और नाम को अगर सामने लेकर आती है, प्रस्ताव लेकर आती है, तो क्या तब भी आपके और आपके समर्थकों का इसी तरीके से पार्टी में समर्थन रहेगा या फिर विरोध की जो है उम्मीदें हो सकती हैं? देखिए, जो हमारे जो लोग यहाँ हैं मौजूद, ये सारे लोगों की इच्छा है कि ये टिकट अजय नाथ शाहदेव को मिले और हम लोग इस सीट को जीतें। और लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कहते हैं कि हम पार्टी के दफ्तर जाएंगे, हमें अगर दिल्ली तक जाना पड़े तो हम दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं, और ये कांग्रेस पार्टी का टिकट लेके आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी इतने लोगों की भावनाओं का जरूर आदर करेगी, सम्मान करेगी, कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जमीन को देख के काम करती है। और हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम मीर साहब, वो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनकी निगाहें इन चीज़ों पे है। तो हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का जो टिकट है वो इन लोगों की भावना के अनुसार ही मिलेगा और हम इस सीट को जीतने जा रहे हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in